तो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या करना है, तो हमें सम्स दिए, अब इसमें जो भी आइडेंटिटी लगेगा उसके हेल्प से हमें क्या करना है, तो इस सम को सॉल्व करना है। ओके, अभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ 8 आइडेंटिटीज देखा था, वही आइडेंटिटीज हमें क्या करना है, तो इसमें यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी पहले सम्स में क्या दिया है आपको, इसमें आपको देखो इधर पे x है, इधर पे x है, यहाँ पे दोनों x सेम है, ठीक है, सेम नंबर है, और यहाँ पे क्या है हमारा अलग अलग है। तो ये किस में लगता है, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी था जिसमें पहले का नंबर सेम होता है और दूसरा नंबर अलग अलग होता है, तो ये था हमारा x प्लस a और x प्लस b, ये वाला आइडेंटिटी था। ओके, अब इस आइडेंटिटी को हमने सॉल्व कैसे किया था, तो देखो x सेम है तो x को मल्टीप्लाई कर दो, तो x को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ये हो गया। फिर a b को मल्टीप्लाई कर दो, a b को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b, ये हो गया, ठीक है। अब दोनों प्लस की साइन है, तभी प्लस की साइन आएगी, यहाँ पे भी प्लस की साइन आएगी। अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, पर यहाँ पे ए भी तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस का साइन है ना, तो प्लस प्लस प्लस, तो ए और बी को हम प्लस कर देंगे, तो ए बी को प्लस कर दो और एक्स से क्या कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या बन गया, ये आंसर बन गया इस आइडेंटिटी का। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, तो इस सम को सॉल्व करना है। तो अभी कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तब सॉल्यूशन में तो एक काम करो, कभी भी आप सॉल्यूशन करोगे तो आइडेंटिटी का आंसर लिख के ही सॉल्यूशन सॉल्व करो। ओके, तो आपको क्या रहेगा, इजी पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमने लिख दिया इसका आइडेंटिटी का आंसर। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर कि इन दोनों क्या कर दो, एक्स को स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस अब ए क्या है आपका, ए आपका ये है, बी आपका ये है। ओके, तो ए में हम क्या लिखेंगे 4 प्लस बी में हम क्या लिखेंगे 10, और यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, एक्स ही है, तो एक्स का एक्स ही लिखो, प्लस ए क्या है हमारा 4 है और बी क्या है हमारा 10 है। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स प्लस 4 10 जा 40। ओके, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, इसमें सब प्लस का ही नंबर है तो प्लस की ही साइन आएगी। ओके, अब 14 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 14x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 40, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शंस आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया, और वैसे हमें कौन सा सम करना है, तो सेकंड सम करना है। ओके, तो अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर सेम ही है, ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों नंबर अलग अलग है, तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, सेम यही आइडेंटिटी लगेगा, पर साइन अलग है। क्यों साइन अलग है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या है प्लस का, तो बस एक ही जगह साइन चेंज होगा, बाकी आइडेंटिटी आपका सेम वही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, एक्स का एक्स पहले हम आइडेंटिटी का आंसर लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखो ये a है ये b है, मेरे पे साइन कौन सी है, माइनस की, इसलिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि a माइनस b करोगे। ओके, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस होगा, फिर a और b को क्या कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, बस हमारा यहीं पे साइन चेंज होगा। अब हमने ये लिख दिया, अब हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो x का स्क्वायर तो सेम ही होगा, x स्क्वायर, फिर प्लस a क्या है हमारा 8 है, तो 8 लिखोगे, माइनस b क्या है हमारा 10 है, तो 10 लिख दोगे, राइट, फिर x का x लिखोगे, फिर प्लस a क्या है हमारा स्टूडेंट्स, a क्या है, तो a है हमारा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हो गया हमारा, अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखोगे, प्लस अभी 8 है, ठीक है, अब 8 है 10 है, 10 माइनस 8, 10 में से 8 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, पर साइन कौन सी है, कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, और 10 में साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा दोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x, ये हो गया। फिर प्लस, अब 8 10 जा 80, और प्लस माइनस माइनस में माइनस का 80 आ जाएगा। इतना होप आपको समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2x आएगा।
और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2x ही आएगा ना। ऐसे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्या कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 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 का 8 आ गया। फिर वापस तो देखो x स्क्वायर, यहाँ पे दो साइन है तो प्लस माइनस ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है चेंज होती है। तो प्लस माइनस 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 का 2x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 8। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट सेकंड सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट सम यानी कि थर्ड एंड फोर्थ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा थर्ड एंड फोर्थ सम। ओके, तो थर्ड सम में क्या है देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो 3x क्या है सेम है और ये 4 और 5 अलग अलग नंबर है। ओके, जैसे हमने सेकंड वाला सम किया तो इससे हमें थर्ड वाला सम भी करना है। तो देखो स्टूडेंट्स ऐसा करोगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर प्लस फिर a, अभी देखो इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे b आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो a प्लस बी भी लिख सकते हो और मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने किया। ठीक है, a प्लस बी एक्स और यहाँ पे प्लस a इंटू बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी देखो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, ये है पहला वाला, 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस a क्या है हमारा, a हमारा 4 है। फिर प्लस b क्या है हमारा -5, माइनस साइन भी ले रहे हैं इसमें। ठीक है, b क्या है हमारा -5 तो -5 आ जाएगा। पहले हमने क्या किया था, हमने इसी में माइनस कर लिया था, प्लस माइनस माइनस कर लिया था, इसलिए हमने डायरेक्ट a माइनस बी ले लिया था। तो हम जब सॉल्व करते तो हम यहाँ पे क्या लेते 4 लेते, फिर माइनस और यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 ले लेते, माइनस की साइन नहीं लेते। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस कर लिया था। ओके, पर आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा, पर जब आप ऐसे करोगे तो भी माइनस का साइन मत लेना। ओके स्टूडेंट्स, तब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये वाला भी बताया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको आप यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट किया था, यहाँ पे आप बिग ब्रैकेट यूज कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे प्लस a क्या है हमारा 4 है और b क्या है हमारा -5 है। ओके, होप इतना आपको समझ में आया। अभी देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस अभी यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा प्लस, अभी देखो प्लस माइनस, अभी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब साइन चेंज होती है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे x फिर प्लस 4 5 सा 20 और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा। अभी 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अभी देखो 5 बड़ा है 4 छोटा है, राइट, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। पर साइन कौन सी आएगी, कौन सा नंबर बड़ा है 5 बड़ा है, 5 में साइन कौन सी है माइनस की, तो माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे x फिर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे नंबर क्या है 20। ओके, प्लस माइनस माइनस और 20 लिख दोगे, ये हो गया। अभी 9x स्क्वायर है, अभी देखो 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा x ही आएगा, माइनस का x और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा x ही आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 20। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये थर्ड सम समझ में आया। हम आते हैं हमारे फोर्थ सम पे। अब आप इस सम में देखोगे तो देखो यहाँ पे y स्क्वायर सेम है और यहाँ पे 3/2 सेम है, राइट। तो ये किसका आ गया आपका, तो ये आपका आ गया a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सब कुछ नहीं सॉल्व करने का, a और a को मल्टीप्लाई कर दो, तो a को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b और b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, बस खत्म। यही आपको क्या करना है, तो इसमें पुट करना है ये वाला। ओके, तब देखो कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लगेगा आइडेंटिटी आपका। तो इसमें हमने आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं लिखा है, आइडेंटिटी का आंसर ही लिखा था कि आप इसी के हेल्प से इसको सॉल्व कर सको। ओके, तो ये आपका ये वाला रहेगा, तो इन दोनों क्या निकाल लोगे स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऑलरेडी आपको दिया है पर इसका भी आपको स्क्वायर निकालना है, इसलिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ओके, और ये माइनस का माइनस साइन लगाओगे, बी क्या है आपका 3/2 है, तो 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा है। अभी 2 2 जा 4, तो y का पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शंस आपको थर्ड एंड फोर्थ सम समझ में आया, तो हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स अब हमारा फिफ्थ सम करेंगे। ओके, तो फिफ्थ सम में क्या है देखो स्टूडेंट्स, अब इस सम में भी अगर आप देखोगे तो इसमें देखो 3 3 क्या है सेम है, 2x 2x क्या है सेम है। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी हमने जैसे हमने सम 4 किया था वैसे हमें सम 5 ही करना है। ओके, तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा स्टूडेंट्स, तो सेम वही आइडेंटिटी लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहाँ पे या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कोई भी इसमें वेरिएबल लिख सकते हो फॉर्मूला के हिसाब से जैसे आपको जम रहा है वैसे। ओके, तो अब यहाँ पे एक ए क्या है हमारा 3 है, ए 2x क्या है हमारा b है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर प्लस, अब ये माइनस का माइनस साइन लगाओगे, अभी प्लस माइनस करोगे तो ये माइनस ही आएगा। ओके, तो माइनस का माइनस साइन लगा दोगे, b क्या है हमारा 2x, तो 2x का क्या लिख दोगे स्क्वायर लिख दोगे। होप आपको समझ में आया। अभी 3 स्क्वायर क्या है 9 है, माइनस 2x स्क्वायर क्या है, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और x का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है, तो इन प्रोडक्ट्स का आंसर निकालना है लेकिन बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बगैर। ओके, तो आप कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्या किया था, तो उन प्रोडक्ट्स का आंसर निकाला था। तो कैसे निकाला था, तो आइडेंटिटी के हेल्प से हमने आंसर निकाला था। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आइडेंटिटी के हेल्प से इसका आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है, आपको इसमें आइडेंटिटी यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो भी देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 103 दिया है, इसमें 107 दिया है, तो मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज करूंगे, ये तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि हम उसमें क्या कर सके आइडेंटिटी यूज कर सके। अभी देखो 103 है, 103 को अगर मैं देखो अभी देखो जैसे कि 6 होता है, इसको मैं 3 + 3 लिख सकती हूँ, जैसे भी हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 + 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पर इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको मैं 100 + 3 लिख सकती हूँ, इसको मैं 100 + 7 लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ, तो 100 + 7 लिख देंगे। ओके, अब बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो क्या कर दो यहाँ पे ब्रैकेट दे दो ऐसे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, तो मतलब इन दोनों को भी क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई ही करे, इसलिए हमने क्या कर दिया ब्रैकेट डाल दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें ये दोनों नंबर क्या हो गया सेम हो गया, अब इन दोनों और ये दोनों नंबर क्या हो गया अलग अलग हो गया। तो अब इसमें आपको कुछ आइडेंटिटी याद आ रहा होगा कि उसमें क्या होता था कि एक आइडेंटिटी में ये दोनों क्या होता था सेम होता था और ये दोनों अलग अलग होता था। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है हमारा, तो ये है हमारा x + a और x + b, यही आइडेंटिटी है हमारा, राइट। तो अब इसी के आंसर के जरिए हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, ये आइडेंटिटी का आंसर हम कैसे निकालते थे, तो देखो ये x का स्क्वायर हो जाता था, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a + b होता था और x से हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस a और b को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। ओके, ये हमने आइडेंटिटी लिख दिया। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x इसमें क्या है हमारा, ये x है, ठीक है, ये x है हमारा, ये a है और ये b है। तो x क्या है इसमें हमारा 100 है, तो हम क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस a क्या है हमारा 3 है, प्लस b क्या है हमारा 7 है। ओके, और x क्या है हमारा 100 है ना, तो यहाँ पे x ऐसे 100 लिख दो, फिर प्लस a क्या है हमारा 3 है, मल्टीप्लाई b क्या है हमारा 7 है, ये हमने लिख दिया। अभी 100 स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 100 स्क्वायर होगा हमारा 10,000, तो हम क्या लिख देंगे 10,000 लिख देंगे, प्लस 3 + 7 कितना होगा 21 होगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इसको, और प्लस 3 × 7 = 21, सॉरी 3 + 7 कितना होगा 10 होगा ना, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ गया 21। अभी इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10,000 प्लस, अभी 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1000 आ जाएगा, प्लस 21। अभी क्या कर दो इन तीनों को प्लस कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11021। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया, तो स्टूडेंट्स हम देंगे हमारा सेकंड सम। ओके, अब सेकंड सम में देखो क्या दिया है 95 × 96। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो इसको मैं 90 + 5 लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ,
फिर इसको मैं 90 प्लस 6 लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो अभी सेम कैसे हो गया, इसी की तरह हो गया। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या हो गया, सेम हो गया, और ये दोनों नंबर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अब ये वाला हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, तो ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लो। आपको अगर आपको समझ में जैसे आ रहा है तो आप ये आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको लिखना था लिख भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस ए इंटू बी। अभी देखो तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए कितना है आपका 5, बी क्या है आपका 6 आ जाएगा, एक्स क्या है आपका 90 है। ओके, फिर प्लस ए क्या है आपका 5 है और बी क्या है आपका 6 है। अब इसको सॉल्व करो, 90 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 8100। तो अभी हम क्या लिख देंगे 8100 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है 11, और 11 9 जा 99, यानी कि 990 आ जाएगा। ओके, 990 आ जाएगा। 5 प्लस 6 11, 11 9 जा 90। देखो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 5 प्लस 6 11 और 11 9 जा 99, तो 99 और 0 आ जाएगा। फिर प्लस 5 6 जा 30। अब इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 8100 प्लस 990 और यहाँ पे ये 30, प्लस कर दो 0 2 1 कैरी 10 11 1 1 कैरी कितना आ गया 9120। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे थर्ड सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा थर्ड सम। अब थर्ड सम क्या है देखो स्टूडेंट्स, तो 104 इंटू 96। ओके, अभी थोड़ा अलग है। अभी कैसे देखो, अभी इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो सेम नंबर आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, मतलब कि हमारा क्या है x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसा है ना, तो हमें ऐसा लाना पड़ेगा, यानी x x क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसा हमें चाहिए इस आइडेंटिटी के लिए। ओके, तो देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ। अब इस 96 को मैं कैसे लिखूंगी, तो मेरा आंसर यहाँ पे 100 होना चाहिए। तो देखो अभी 100 में 100 के लिए इसमें कितना कम है, 4 कम है, तो मैं 100 माइनस 4 करूंगी तो मेरा 96 आ सकता है, तो आ सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब 100 माइनस 4। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूछे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे इस आइडेंटिटी के हिसाब से, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। पर अगर आप अच्छे से देखोगे क्वेश्चन की तरफ, तो देखो ये 100 भी सेम है, प्लस पे 4 4 भी सेम है। तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो x प्लस ए और x माइनस ए की आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। अब इसका कैसे रहता है, कैसे आंसर निकलेगा, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो हम ये वाला आइडेंटिटी क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप हम ऐसे भी कितने ऐसे भी लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसका भी ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, a का स्क्वायर बनेगा प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे b का स्क्वायर बनेगा। राइट, तो हम ये वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या है आपका 100 है, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस का माइनस लिखोगे, b क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी 100 स्क्वायर कितना होता है, तो 10,000 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 16। अभी 10,000 से 16 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 10,000 है 16 माइनस कर दो, यहाँ पर जाएगा 10 9 9 9 0। 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 9 और यहाँ पे 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9984। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 का सम 3 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, तो इनको फैक्टराइज करना है इन एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखोगे फर्स्ट सम में, तो इसमें किसका दिया है, देखो 9x स्क्वायर दिया है प्लस 6xy प्लस 5 स्क्वायर। तो अगर इसमें देखोगे तो ये x का भी स्क्वायर है,
फिर 9 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ये 5 भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 6xy है। तो आप देखोगे अगर ये ऐसा है तो मतलब कि कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज किया गया है, तो इसमें यूज किया है a प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस बी स्क्वायर का क्या आइडेंटिटी यूज किया है। अब इसका हम सम कैसे निकालते हैं, तो इसमें a स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस और 2ab को क्या कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। होप आपको समझ में आया। अब इसी को हम क्या करेंगे, तो इसमें यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला इसका आंसर हम लिखेंगे, तो क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, पहले हम लिख देते ए बी, इसे लिख दो 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहले हम ये लिख लेते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन सबसे कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें a हमारा क्या है, ये है 9x, ठीक है, तो भी 9x स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो पे क्या आ जाएगा 3, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब इसके बाहर क्या आप दे दोगे, स्क्वायर दे दोगे। होप आपको समझ में आया। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2 का 2 लिखोगे, a क्या है आपका, a है आपका ये 3x है, 9x आपका a नहीं है, a आपका ये 3x है, तब आप क्या लिख दोगे 3x, और ये b क्या है आपका, b रहेगा आपका y रहेगा। ओके, फिर प्लस, और ये b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, b क्या है आपका y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप b में क्या लिखोगे, y लिखोगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो y को क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा ना, ऐसे। ओके, ये तो हमारा पूरा आंसर है, लेकिन हमारा a b क्या है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या रहेगा, ए बी रहेगा। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बस अब हमने ये लिख दिया, अब हमें क्या करना है, तो इसको और इसको लेना है, ठीक है, यानी कि ये दोनों को लेना है। तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, साइन कौन से दोनों में, प्लस की साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो 3x प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अभी कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख दोगे, 3x प्लस y, और यहाँ पे भी 3x प्लस y, ऐसे, बस हो गया। वैसे हमें करना है। होप आपको समझ में आया। अगर आपको चाहिए तो आप ये 2 स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट सम बताती हूँ, ठीक है, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी चलेगा, या फिर आप डायरेक्ट आपको करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब सिंपल 4 5 y स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है, y का स्क्वायर रूट क्या है, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है y है। ओके, तो ये 2y हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 हो गया, तो ये हमारा आ गया। सिंपल ये करना, खाली लास्ट का 2 देखने का, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये बीच में किसी का स्क्वायर है क्या 4 है, पर y किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये नहीं होगा, लास्ट का 2 होगा। ओके, तो 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा y होगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा। अब इसको आप होल स्क्वायर दे दो, ये हो गया। अभी कितनी बार है 2 बार है, तो इसको आप लिख दोगे 2y माइनस 1, 2 बार करके लिख दोगे। ओके, और 2y माइनस 1 आ गया हमारा आंसर। तो आपको ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, आपको ऐसे करना है तो भी चलेगा, ठीक है। मैं तो बोलूँ आइडेंटिटी याद रखो, लेकिन आप ऐसे करो, ये फटाफट हो जाएगा, इसमें आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें देखो थर्ड में, अभी थर्ड का जो देखोगे तो थर्ड का क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन अलग था, इसका क्वेश्चन अलग है। अब इसमें जो साइन है देखो, इसमें कैसा है, इसमें ये आपका इसमें आपका कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है, तो इसमें आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया गया है। अब ऐसा रहता तो हम क्या करते हैं, एक लिखते हैं a प्लस बी और एक लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अभी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x होगा, माइनस का माइनस लिखोगे, ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया। अब y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा y होगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, ये हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, तो इसको एक क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन 10, और एक आ जाएगा हमारा x माइनस वाई अपॉन 10, हो गया। ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है, पर अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये और बता देती हूँ तो कैसे करोगे इसमें, ये तो आपका कौन सा है a प्लस, ये जो है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। ओके, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। जैसे हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, ये आइडेंटिटी का आंसर लिख लिया। अब इसके हिसाब से हम करेंगे। अभी देखो ये a का स्क्वायर है, ठीक है, तो a हमारा 9x नहीं होगा,
ये हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 3 होगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, x होगा। अब इससे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, तभी तो हमें हमारा 9x स्क्वायर मिलेगा ना, इसके लिए। फिर यहाँ पे 2 का 2 लिखोगे, ये हमारा क्या रहेगा, ये 3x रहेगा, 3x लिख दोगे। और b हमारा क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, y होगा। तो हमने क्या लिख दिया, y प्लस y। अब इसका भी स्क्वायर रूट y हो जाएगा और इसको हम क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। ओके, तो 3x स्क्वायर का 3x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और ये y को यहाँ ले लोगे, बस ये 2 नंबर को हम लेना होता है हमें। ओके, 3x प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दो बस। इसमें साइन अलग अलग नहीं होते, खाली इसी में साइन अगर माइनस का है तो साइन अलग अलग होगी, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन में जो भी सुटेबल आइडेंटिटीज है उनको यूज करके हमें क्या करना है, तो उस सम का आंसर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप पहला सम देखोगे तो पहला सम हमें क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर दिया है। तो ये कौन से आइडेंटिटी से मैच खा रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये आइडेंटिटी 5 से मैच खा रहा है। अभी आइडेंटिटी 5 में कैसा था, तो x प्लस 5 प्लस जेड होल स्क्वायर ऐसा था। ठीक है, अब इसका कैसा बनेगा, इसका आइडेंटिटी का आंसर कैसे बनेगा, इसमें हम क्या करते थे, x को स्क्वायर देंगे, प्लस फिर ये y को स्क्वायर देंगे, प्लस फिर ये z को स्क्वायर देंगे। ओके, फिर प्लस, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये x y को साथ में लिखेंगे, प्लस फिर y z को साथ में लिखेंगे, फिर प्लस z x को साथ में लिखेंगे। बस में और भी कुछ था, क्या था, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 2 2 लगा देंगे, 2 है इसलिए 2 2 2 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आइडेंटिटी बन गया। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं तब सॉल्व करते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, ये हमने लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इजी ट्रिक बताती हूँ मतलब कैसे करने का। तो देखो यहाँ कैसे लिख दो, ऐसे ऐसे पहले 3 बना दो, 3 ऐसा होल स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, फिर प्लस, फिर 2 2 ब्रैकेट प्लस 2, यहाँ पे ऐसे 2 ब्रैकेट बना दो, फिर प्लस 2, यहाँ पे ये ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना दोगे ना तो आपको इजी रहेगा। देखो पहले में क्या लिखोगे, ये x लिखोगे, दूसरे में ये 2y, तीसरे में ये 4z। ओके, अभी इसमें क्या लिखोगे, तो वापस ये x और 2y लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ये दोनों में, तो ये दोनों में लिखोगे ये 2y और 4z। ओके, तो 2y और 4z, और इन दोनों में ये 4z और x लिखोगे तो 4z और x। ओके, अब इस में प्लस का ही साइन था ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर माइनस का साइन रहता तो हमें माइनस साइन भी देना पड़ता नंबर को। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का आंसर क्या होगा, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 4z स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और z स्क्वायर का z स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर प्लस, अब ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 हो जाएगा, और ये x y आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारा आंसर इसका। ओके, ये दोनों का आंसर आ गया। फिर प्लस, अभी देखो 2 2 जा 4 4 4 जा कितना होगा 16, तो क्या आ जाएगा 16y z आ जाएगा। फिर प्लस साइन, फिर 2 4 जा 8, तो 8zx आ जाएगा। ओके, तो बस हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट सम जो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे सेकेंड सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा सेकेंड सम में देखो कैसे करोगे। अब आप देखोगे तो इसका भी क्वेश्चन क्या है, हमारा 2x - 5 + z होल स्क्वायर है। तो सेम जैसा हमारा फर्स्ट था वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसमें प्लस की साइन थी दोनों में, इसमें यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है। तो हमें कुछ नहीं, सेम वैसे सम से, खाली हमें माइनस के नंबर को माइनस का साइन देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसको कैसे करोगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका आइडेंटिटी लिखेंगे। ओके, तो इसका आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अब
एक और है, आप उसको वो लिख दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे क्या करोगे ना, देखो इसका स्क्वायर कैसे ऐसे कर दो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हमने ये कर दिया। और हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे पहले 2x, यहाँ पे क्या लिखोगे तो माइनस वाई लिखोगे, क्योंकि y में माइनस का साइन है इसलिए माइनस वाई लिखोगे। यहाँ पे z लिख दोगे, ये इधर z। फिर ये दोनों में क्या लिखोगे तो ये दोनों लिखोगे 2x और माइनस वाई, यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस वाई। फिर ये दोनों में क्या लिखोगे तो माइनस वाई और z लिखोगे, तो माइनस वाई z। और उन दोनों में क्या लिखोगे z और 2x लिखोगे। ओके, तो z और 2x, बस हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस माइनस y का स्क्वायर क्या होगा तो y स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो y को मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा प्लस का साइन रहेगा। ओके, प्लस का साइन नहीं देते तो भी चलता है। ये हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स प्लस z का क्या हो जाएगा z स्क्वायर, फिर प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तो 2 2 जा 4 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये x y हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे x y, पर यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस की, तो देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी लग जाएगी माइनस की साइन लग जाएगी। ओके, फिर प्लस 2 और यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2yz, और माइनस प्लस माइनस यानी साइन कौन सी आ जाएगी माइनस की। होप समझ में आया। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2y आ जाएगा, तो 2y किस में आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2y आ जाएगा। फिर z से मल्टीप्लाई करोगे तो 2yz आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा। ओके, फिर अब देखो स्टूडेंट्स प्लस में 2 2 जा 4 तो 4zx आ जाएगा हमारा आंसर। होप इतना समझ में आया। अभी 4x का 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अब प्लस माइनस ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है चेंज, तो प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz और प्लस का 4zx। ओके, तो क्या, तो होप फ्रेंड्स आपको सेकंड सम समझ में आया। और आते हैं हमारे थर्ड सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा सम 3। ओके, तो देखो सेम जैसे हमने फर्स्ट सेकंड के सेशन थर्ड वेग में वैसे ही करना है। ओके, तो इसमें हम आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसमें, सिंपल पहले ऐसे लिख दो 2 2 ब्रैकेट फिर प्लस 2 2 ब्रैकेट फिर प्लस 2 यहाँ पे 2 ब्रैकेट। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स पहले हम क्या लिखेंगे ये यानी कि माइनस 2x, दूसरे में 3y, तीसरे में 2z, फिर ये दोनों में क्या लिखेंगे माइनस 2x 3y। ओके, माइनस 2x 3y, फिर इन दोनों में क्या लिखेंगे 3y 2z 3y 2z, फिर इन दोनों में क्या लिखेंगे 2z 2x माइनस का 2x 2z माइनस का 2x। ओके, हमें क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स अभी माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है पावर आपका इवन में, अगर इवन में पावर रहता है नेगेटिव नंबर का जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो इवन में रहेगा तो आपका साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा, अगर वही ऑड में रहेगा तो साइन रहेगा। ओके, माइनस का साइन रहेगा, पर इवन में रहेगा तो साइन आपका हट जाएगा, यानी माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस का 4 होगा तो 4x स्क्वायर, फिर प्लस 3 स्क्वायर 9 9y स्क्वायर, फिर प्लस इसका 2 स्क्वायर 4 और 4z स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर प्लस अब देखो स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4x प्लस माइनस 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 का 4x, ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो कितना आ जाएगा 12x y। ओके, अब प्लस माइनस माइनस था माइनस रहेगा, फिर माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे साइन कौन सी आएगी माइनस की साइन आएगी। फिर यहाँ पे देखो प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 कितना आ जाएगा तो 12y z आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो कितना आ जाएगा 8zx, और साइन कौन सी आएगी प्लस 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 माइनस माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके,
होप इतना समझ में आया। अब देखो तो 4x² आ जाएगा यहाँ पे, 4x² प्लस 9y² प्लस 4z², अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12xy प्लस का 12yz और प्लस माइनस माइनस का 8zx हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ये थर्ड सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा सम 4। ओके, देखो इसमें भी हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसे हम आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल पहले ये लिख लेने का, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 दो ब्रैकेट, फिर प्लस 2 दो ब्रैकेट, फिर प्लस 2 दो ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या माइनस का नंबर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7b, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का c आ जाएगा। ओके, फिर इन दोनों में क्या आएगा, तो 3a और माइनस का 7b, तो 3a माइनस का 7b, इन दोनों में माइनस का 7b माइनस का c, तो माइनस का 7b और यहाँ पे माइनस का c, और उन दोनों में तो माइनस c और 3a। ओके, तो माइनस c 3a ये हो गया हमारा। अब से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो अभी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9a² आ जाएगा प्लस 7² 49, तो 49b² आ जाएगा। जो 7 माइनस 7 है तो माइनस 7 का जो एक्सपोनेंट है किसमें है, इवन में, इसलिए साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस की, भूलने का नहीं। ओके, फिर प्लस इसमें भी सेम, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा c²। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 3 6, 6 7 42, 42, तो 42ab आ जाएगा, और साइन कौन सी आएगी, प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, माइनस 42ab आ जाएगा, राइट। अभी प्लस, अभी देखो 2 7 14, 14bc आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, तो देखो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की साइन आ जाएगी, और प्लस तो हमारा ऑलरेडी है ही। फिर प्लस, अभी 2 3 6, तो 6ca आ जाएगा, और साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, देखो वापस प्लस माइनस माइनस, और ये तो प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए माइनस में आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो 9a² आ जाएगा प्लस 49b² आ जाएगा प्लस c² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 42ab आ जाएगा, ये प्लस का 14bc आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 6ca आ जाएगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम यानी कि फिफ्थ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा फिफ्थ सम। ठीक है, इसे भी हमारा कैसा है, तो वैसे जैसे हमने प्रीवियस सम सब के इसमें हमें वैसे ही करना है। ओके, जिसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 दो ब्रैकेट प्लस 2 दो ब्रैकेट, फिर प्लस 2 दो ब्रैकेट। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 2x, यहाँ पे क्या लिखोगे 5i, और यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का 3z। इन दो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तो पहले ये दो नंबर लिखोगे, पहला दो नंबर माइनस 2x 5i, फिर ये दो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दूसरा और तीसरा नंबर यानी कि 5i और माइनस का 3z, और इन दोनों में क्या लिखोगे, तो लास्ट एंड फर्स्ट यानी कि माइनस का 3z और माइनस का 2x। ओके, ये हमने लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये x का स्क्वायर, फिर प्लस 5² 25, और ये y का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये z स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 5 20, तो 20xy, पर साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद 2 5 10, 10 3 30, तो 30yz आ जाएगा, और साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, यानी कि माइनस की साइन आ जाएगी। फिर प्लस है, फिर 2 3 6,
6 2 12, तो 12zx। अब इसमें साइन कौन सी आएगी, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, अभी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20xy प्लस माइनस 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 का 30yz और प्लस का 12zx। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये फिफ्थ सम समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे सिक्स सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा सम 6। ओके, अब ये देखिए थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये भी इजी है। ओके, खाली अपॉन में नंबर है। अब देखो कैसे करोगे इसमें, ये भी सेम वैसे, इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी 5 ही लगेगी। तो देखो कैसे करोगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में, तो पहले ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 दो ब्रैकेट, फिर प्लस 2 दो ब्रैकेट, फिर प्लस 2 दो ब्रैकेट। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4a, 1/4 a आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/2 b आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में ये दो नंबर आएगा, यानी 1/4a और यहाँ पे माइनस 1/2 b। ओके, आप सबसे सही से लिखना। फिर यहाँ पे ये दोनों में ये दो नंबर आ जाएगा, यानी कि माइनस 1/2 b और यहाँ पे आ जाएगा 1, और इन दोनों में 1 और 1/4a आ जाएगा। ओके, 1 और 1/4a। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 और ये a का a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 स्क्वायर क्या होगा 4 और b का b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ये हो गया। फिर प्लस, अब इन दोनों को क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसको देखोगे तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ओके, 2 इंटू 1/4a है। अब इसको ऐसे लिखो, माइनस 1/2 का b ऐसे लिखो, ठीक है। सेम इसमें ऐसे करो, प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 का b, और ये 1 को ऐसे ही लिखो, या फिर 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी प्लस 2 है, फिर इंटू पहले ये लिख लो 1/4 का a, फिर 1 को बाद में लिख दो। ओके, ऐसे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये a है हमारा, हाँ ये 9 नहीं है, ये a है। अब देखो ये 2 और 4 कट हो जाएगा, कैसे, तो 2 1 जा 2 2 जा, इधर भी 2 2 कट हो जाएगा, 2 2 कट हो गया, यहाँ पे भी ये 2 1 जा हो जाएगा और ये 2 2 जा हो जाएगा। ओके, अब इसको लिख लो, तो देखो 1/16a प्लस 1/4b, सॉरी a स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 1, अभी प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो गया, राइट, 1/2a हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1 जा 1 ही आएगा और 2 2 जा 4, तो डायरेक्ट आप लिख दो, देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 आ गया, और यहाँ पे ए बी को साथ में लिख दो, ए बी, और साइन कौन सी आएगी, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी ऐसे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखो -1 को, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे -1 है, अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -1, और यहाँ पे क्या बच गया b, तो -1 b आ जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा 1/2 ही बचा, तो 1/2a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/2a ही आएगा। ओके, अब यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/4ab, फिर प्लस माइनस माइनस का 1b, फिर प्लस माइनस, सॉरी ये तो हो गया ना, प्लस माइनस माइनस और ये 1 भी आ जाएगा, और ये प्लस का 1/2a हो गया। ओके, तो ये हल्का थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, पर ये इजी सम है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको 6 सम समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। ओके, तो बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।